नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम कुछ फिल्टर गैलरीज के और इफेक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम, जैसे हमने पिछले क्लास में फिल्टर गैलरी देखा था, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगे, उनका काम क्या है, वो तो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा वाली रिक्वेस्ट, आपको पहले सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारे प्लेलिस्ट, हमारे वीडियोस, हमारे क्लासेस अगर पसंद आ रहे तो उन्हें लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे हमने कल देखा था ये फिल्टर गैलरी। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं बाकी सारे जो फिल्टर्स के इफ़ेक्ट्स है, वो हम यहाँ पे जितने भी फिल्टर है ये सारे आज हम देखने वाले हैं। तो क्लास लंबा तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा तो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे इफ़ेक्ट्स जो हमें एक साथ देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट से हम करेंगे। अब 3D का जो है 3D के इसमें देखेंगे तो, लेकिन जो हमारे 2 डायमेंशनल इफेक्ट्स है वो आज हम यहाँ पे अभी देखने वाले। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले तो ब्लर है। ठीक है, ब्लर का एक है कि आप हर कोई ब्लर ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर कॉमनली हम देखें तो आप गेशन ब्लर और उसके बाद में आएगा आपका मोशन ब्लर भी आप ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ब्लर गैलरी में भी आप इतने सारे ब्लर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे ब्लर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, खाली इस इमेज को मैं कॉपी करके लेता हूँ ताकि जो भी मैं फ़िल्टर उस पर डालूँ तो उसके बाद उसे मैं डिलीट कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा आपको एवरेज वाला। ठीक है, तो एवरेज में तो ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे उसका आपको सेटिंग पैनल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपेसिटी है और मोड है। ठीक है, तो मोड यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो आप मल्टीपल कर सकते हो। उसके बाद में हर एक मोड के साथ आप उसको देख पाओगे। इसका ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप दे सकते हो उसको। ठीक है, तो ये जो सारे मोड्स है ये इसके साथ आप इसका भी अच्छा खासा यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये ब्लेंड किसके साथ हो रहा है, उसके मोड के साथ ब्लेंड हो रहा है। ओके, अगर आप इसे नॉर्मल करके रखते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ब्लर है, तो यहाँ पे आपको उसका लेयर ये जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये अभी इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, अभी इसका और एक मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके फिर से हमें क्या करना है, ब्लर में ब्लर इफेक्ट पे जाना है। तो ये जो है सीधा क्लिक करोगे तो उसके ऊपर सीधा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ आपको लेयर के साथ अगर उसको ब्लेंड करना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शन सबके साथ कॉमन है, हमने पीछे ही इसको देख चुके हैं। ठीक है, Ctrl Z कर देता हूँ। उसके बाद में फिर से आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे आपको मिलेगा ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि बाकी का जो है ये इसी तरह से आपका इफेक्ट करेगा, लेकिन हमें देखना है गेशन ब्लर। तो ये मेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितना ब्लर करना है, और जो ब्लरनेस है वो भी ये थोड़ा लेंस की तरह दिखता है, तो इसलिए आप इसका बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे खाली आपको अमाउंट डालने की, आपको कितना ब्लर रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2% डाला तो 2% जितना ये ब्लर हो गया। उसके बाद में अगर मैं इसको 8% करता हूँ तो 8% के हिसाब से ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना इसका ब्लरनेस बढ़ा दोगे उतना ये ब्लर होता दिख जाएगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा तो फ़ोटो कट हो जाएगा, मैं इसको फ़ोटो कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में अभी जो नीचे जो है तो हम इसका खाली हम बैकग्राउंड अभी क्या करने वाले हैं, ब्लर करने वाले हैं। तो इसको खाली हम गेशन ब्लर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपना फ़ोटो का भी काम इसके साथ कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हो ब्लर गैलरी का। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना जितनी सारी गैलरीज है।
ठीक है। आप बहुत सारे ब्लर इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम मोशन ब्लर को ट्राई करेंगे, तो मोशन ब्लर में आपको मिलता है एंगल, ठीक है, और एंगल और डिस्टेंस। तो ये कैसे काम करता है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे एंगल डाल दिया 130 का, ठीक है, तो ब्लर जो है उस तरह से ये होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। कुछ डायरेक्शन ब्लर की तरह ये काम करता है, ठीक है। मोशन जैसे कोई भाग रहा है, ठीक है, या फिर जो हम देखते हैं ना कि फ़ोटोज़ खींचते साइकिल चलाने लगी या फिर गाड़ी की, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड एक मोशन में दिखता है पीछे जाता हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाना है तो इसके लिए आप इसका मोशन ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम मोशन ब्लर का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे 90 डिग्री पे मैं लेता हूँ इसको, सॉरी डिस्टेंस दूंगा अच्छा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल देंगे हम 0 का, ठीक है। तो जब फ़ोटो ऑन कर देते तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ट्रेन में बैठा हुआ बंदा लग रहा है कि जैसे ट्रेन भाग रहे और आपने फ़ोटो खींच दिया तो पीछे का बैकग्राउंड जैसे हो जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपको दिख रहा है। जैसे एक गाड़ी पे अभी या फिर ट्रैवल कर रहा है, ज़ोर से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे जो है अभी जो है फ़िल्टर को आपको ऐसे देखना है, सारे सभी फ़िल्टर्स को आपको चेक करना है कौन सा फ़िल्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो शेप ब्लर है, तो आपको अगर शेप के साथ जाना है तो आप शेप ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में ब्लर गैलरी जो है उसमें फील्ड ब्लर है, ठीक है। तो ये फील्ड ब्लर का भी आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसका इस्तेमाल करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट ब्रोकन जो है ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे, अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली उसको मैनेज करते हुए जाना है, वो वैसे ब्लर होता जाएगा, ठीक है। कौन सा हिस्सा कितने लाइट को, कौन से लाइट को आपको ब्लर करना है उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अभी इसमें मोशन इफेक्ट्स है, तो नॉइज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गैशियन है, यूनिफॉर्म है, ग्रेन है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके साथ आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लरनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीन पे मैंने रखा था तो ये ग्रीन वाला ब्लर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको और इसको बढ़ा देता हूँ, तो इधर का हिसाब हमारा क्या होने वाला है, ब्लर होने वाला है, ठीक है। तो कहाँ पे आपको कैसे इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से इसको आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। जैसे मुझे इधर का हिस्सा ब्लर दिखाना है तो मैंने ये इधर कर लिया, ठीक है। और फिर इधर का तो कुछ होएगा नहीं अभी, ठीक है। इसको अभी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ का भी, और यहाँ का जो है इसको मैं बीच में ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं कम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो बाजू का जितना भी था वो सब ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप इफेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे आना है और हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के आपको इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कैंसिल बोलेगे, ओके बोल दोगे तो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल बोल दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे आओगे तो आगे हमें दिखने को मिलेगा यहाँ पे, अब सारे के सारे इफेक्ट वैसे ही है, ठीक है। तो आपको बस क्लिक करके आपको देखना है कि अभी जैसे ये पाते है कि कहाँ कहाँ पे आपको ब्लर चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं चाहिए। तो आप इसका डिस्टेंस दे सकते हो कि इसके आगे चाहिए, इसके नीचे चाहिए, या फिर यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है फिर, और सेम इफेक्ट से तो ब्लर आप जितना बढ़ा दोगे तो ऊपर और नीचे उतना ही ब्लर होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे है, तो आप एक 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 ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैसे करना है ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अभी सारे इफेक्ट्स में आपको एक एक क्लिक करके बताओ तो बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई इफेक्ट में आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हो और वो आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको दिक्कत आ रही है कि भाई ये कैसे करें, तो फिर आप कमेंट कीजिएगा और उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर कोई मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद में स्पिन ब्लर है यहाँ पे, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, ठीक है।
तो इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा दो। उसके बाद में यहाँ पे नोट पे आ जाओ और यहाँ पे बस एंगल देना है आपको, जितने एंगल में जितना घुमाओगे उतना वो घूमता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पिंच हम करके देखते हैं। तो पिंच का इफ़ेक्ट ही वैसा है जैसे आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसे थोड़ा मैं माइनस करके देखता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इफ़ेक्ट अच्छे से यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है पिंच इफ़ेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आ ही रहा है कि ये कैसे दिखने वाला है करके, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे लेंस का इफेक्ट होता है या फिर हम डोर से हम किसी को देखते हैं, डोर के वो जो रहता है आई व्यू का, तो उससे अगर देखते हैं किसी को तो वो कुछ ऐसा ही नज़र आता है आगे से, ठीक है। क्योंकि बहुत वाइल्ड होता है, बर्ड आई व्यू हम उसे बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा या फिर बहुत ही दूर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब फ़िल्टर में आगे देखते हैं तो आगे आपको मिल जाएगा पोलर। तो ये सारे इफ़ेक्ट अभी ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। राउंड और इसमें दो ही इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे अभी रिपल, ओके। तो ये भी काफ़ी यूज़ में आएगा आपके, शायद अगर आपको लगा अच्छा तो। लार्ज रखते हैं, ठीक है। तो लार्ज में अभी ये आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ओके करेंगे तो आपको फिर इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको बस इसे ट्राई करना है, ठीक है। ये जो डिस्टोर्ट है इसके इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ पे अभी हम आगे आगे वाला देखेंगे, इसमें है तो इसका भी इफ़ेक्ट कुछ वैसे ही आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इमेज को आपको कैसे शिफ्ट करना है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट, लेकिन आप अगर देख पा रहे हो तो ये अपने आप ही दूसरा इमेज भी उसके साथ ज्वाइन करके ये इफ़ेक्ट रेडी कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका काम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अगर आपको कुछ पर्सपेक्टिव करना है तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर पाओगे। अब इसमें हर एक इफ़ेक्ट तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी वेव्स का है तो आप ये भी अच्छे खासा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाटर वेव्स बनानी है, कौन सी भी वेव्स को आपको बनाना है इसमें, तो फिर आप इजीली इसको यहाँ पे बना पाओगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ, ये जो है कि आपको कितने पॉइंट्स में चाहिए, तो यहाँ पे सीन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो हर एक इफेक्ट के साथ भी आप इसके साथ काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी साइज़ वगैरह भी स्केल कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ओके बोल देता हूँ तो कुछ आपको इस तरह से इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ वाटर इफ़ेक्ट देना है या फिर ग्लास का भी, आप ब्लर ग्लास का भी इफ़ेक्ट इससे बना पाओगे इसका, ठीक है। अभी नॉइज़ में नॉइज़ का मतलब भी आपको पता है कि ये इसमें क्या कर देगा, नॉइज़ ऐड कर देगा। जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो जितना आप नॉइज़ दिखाओगे उतना इसमें नॉइज़ ऐड हो जाएगा, जितना निकालोगे आप गेशन में डालोगे तो फिर उस हिसाब से आपको वो इफ़ेक्ट के साथ दिख जाएगा। उसके बाद में मतलब यहाँ पे आपको खाली नॉइज़ ही मिलने वाला है। जैसे अभी यहाँ पे डस्ट एंड स्क्रैचेस है, तो यहाँ पे आपको डस्ट एंड स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अभी? तो ये ऐसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके।
तो मतलब अच्छी इमेज हो, तो अगर आपको बिगाड़ना है, कुछ करना है उसके साथ, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हर एक इफेक्ट को अभी ट्राई करना है, देखना है क्या है कैसा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो नॉइज़ में इतना सब है। ठीक है, अगर आपके फ़ोटो में नॉइज़ है तो आपको अगर नॉइज़ रिड्यूस करना है तो फिर आप रिड्यूस नॉइज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, स्ट्रेंथ उसका क्या है वो दिखाना है आपको, प्रेशर दिखाना है, और रिड्यूस कलर नॉइज़ भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर बढ़ा देता हूँ तो इसका भी जितना नॉर्मल, अभी इसमें नॉइज़ है नहीं, लेकिन जितना भी नॉइज़ है तो वो थोड़ा वो निकालने की कोशिश अभी करेगा। ठीक है, तो जैसे प्रेशर और उसका स्ट्रेंथ, मैंने अगर स्ट्रेंथ फुल कर देते तो पूरा का पूरा, लेकिन इसमें अगर आपका ज़्यादा है उसमें तो वो ब्लर कर देगा उसको। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेंथ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, और अगर हो सके तो फिर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन बेसिक है, एडवांस में भी आपको फिर चैनल भी दिख जाएगा। हर एक कलर के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर रेड कलर ही वहाँ पे अगर कोई एक ही कलर है जो इफ़ेक्ट हो रहा है नॉइस में, तो उसको भी आप यहाँ पे एक कलर को सिलेक्ट करके आप जैसे हमने कलर करेक्शन के एडजस्टमेंट लेयर में देखा था, वैसे यहाँ पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉइज़ हो गया। तो अभी पिक्सलेट, तो पिक्सलेट में तो बस सारी चीज़ें पिक्सलेट ही होने वाली है। ठीक है, जैसे आप ओके बोल दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये इफेक्ट दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पिक्सल को क्या करेगा, पिक्सल के साथ जो आपके कलर पिक्सल्स है उन पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये गैलरी आपको काफ़ी यूज़ में आएगी अगर आप कुछ इफेक्टिवली या फिर कोई ग्राफिकली वर्क कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में ये भी इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा आपको ये इफ़ेक्ट भी काफ़ी यूज़ में आने वाला है अगर आप कुछ ग्राफिकल रिलेटेड या फिर कुछ आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हो इसके साथ, तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये गैलरी आपको पूरे काम में आने वाली है वैसे। ठीक है, कुछ है जिसमें आपको कोई सेटिंग नहीं मिलेगा, खाली वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल देंगे। जैसे हमने एडजस्टमेंट लेयर में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, सीधा पिक्सलेट करना है, पिक्सल हर पिक्सल पे काम करेगा क्योंकि इसका गैलरी का नाम ही पिक्सलेट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी इमेज से बिल्कुल अच्छे से कलर निकालने हैं तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे इसको अगर मैंने बढ़ा दिया पूरी तरह से और ये कर दिया, तो जो कलर्स है इसके वो कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आएगा रेंडर में, तो रेंडर में जैसे क्लाउड से, ठीक है, तो आप क्लाउड इफेक्ट भी यहाँ पे अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, किसी इमेज से आप क्लाउड को इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा रेंडर में भी अभी ये क्लाउड्स का ही है। ठीक है, उसके बाद में और एक हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे रेंडर में। अभी यहाँ पे जो है आप इसका अगर स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, फाइबर की तरह ये आपको दिख रहा है, देख कर। ठीक है, थोड़ा टेक्चर अगर आपको कोई मतलब आप 3ds मैक्स वगैरह के लिए काम कर रहे हो या फिर कोई टेक्चर आपको बनाना है, तो टेक्चर के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा खासा कर सकते हो। तो जैसे क्लाउड का टेक्चर हुआ या फिर हम जो मैट डालते हैं फर्श के ऊपर, नहीं है, घर में मैट वगैरह डालते हैं, या फिर डोर का मैट हुआ, अगर किसी भी मैट का या फिर टाइल्स का टेक्चर आपको रेडी करना है तो इसके इन फिल्टर गैलरी के साथ आप बहुत अच्छा सा काम कर सकते हो इसके। उसके आगे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेंडर में और बहुत सारे, जैसे अभी लेंस पेयर है, तो लाइट्स कहाँ से कहाँ आ रही है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, उसका ब्राइटनेस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइट तो यहाँ से इधर से आ रही है तो हम लाइट को भी इधर से ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट तो इधर है। ठीक है, तो इसमें कितने mm की लाइट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मूवी फ्रेम के लिए मूवी फ्रेम जैसी आएगी। ठीक है, तो जैसे आपको लाइट की ज़रूरत है वैसा आप लाइट सेट कर दो। उसके बाद में उसका ब्राइटनेस डिसाइड कर दो
और ओके बोल दो, तो यहाँ पे आपको लाइट आती हुई दिख जाएगी। तो अभी वैसा ही इफेक्ट आएगा जैसा अभी लाइट जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो उसके साथ अभी ये इमेज भी मर्ज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका शार्पनेस। जैसे हमने ऊपर ब्लर गैलरी देखी, उसका उल्टा यहाँ पे शार्प। अभी यहाँ पे टूल्स भी हमने वो देखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इधर से नहीं करना है तो वहाँ से कर सकते हो, अगर वहाँ से नहीं करना है तो यहाँ पे आके कर सकते हो। तो यहाँ पे है आपको शार्पनेस, तो शार्पनेस आपको यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद में आपको शार्पनेस अगर आपने खुद से ये करना है तो या फिर शार्प मोर कर दो। और उसके बाद में अगर एडजस्ट करके अपने आप से एडजस्ट करके ही बनाना है तो स्मार्ट शार्पनेस ऑन कर दो। इसमें अमाउंट आप डाल सकते हो, ठीक है, रेडियस उसका बढ़ा सकते हो। उसके बाद में नॉइज़ अगर रिड्यूस करना है तो नॉइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हो। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा शार्पनेस। तो अब लेंस ब्लर के साथ है, गेशियन के साथ करना है आपको या फिर मोशन ब्लर के साथ करना है, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो ये लेंस के साथ है तो लेंस के साथ ही रखेंगे, ठीक है। जैसे ओके बोल दोगे तो फिर ये इफेक्ट इस यहाँ पे जैसे क्लॉथ वगैरह पूरा क्या हुआ है, अभी यहाँ पे शार्प हो चुका है, ठीक है। जैसे अगर आपने हमारा शार्प टूल्स का या फिर इफ़ेक्ट जो फोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स टूल्स है उसका लेक्चर नहीं किया तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके लेक्चर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यही सारे इफ़ेक्ट्स वहाँ पे भी हमने दिखाए, लेकिन वो ब्रश के साथ थे और ये सीधा इफ़ेक्ट है जो सीधा लेयर के साथ अप्लाई होंगे, ठीक है। तो हम कर देंगे इसको ओके, नहीं कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। और आगे हम देखिए अभी शार्पनेस तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी स्टाइलिश है, वीडियोज़ है, ऑर्डर्स है, ये अभी आपको देखने हैं और हमें बताना है कि ये इफ़ेक्ट्स बाकी के आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बाकी इफ़ेक्ट्स को ट्राई करने में तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, हम अगला फिर आगे वीडियो इनके साथ भी लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना आपको सिखाया है उसके हिसाब से तो आपको अभी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि फ़ोटोशॉप को अभी तक आप पूरी तरह से जान चुके हो और उसकी हर एक नस को अब आप पकड़ चुके हो। क्योंकि जितने भी सेटिंग्स वगैरह हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो एडजस्टमेंट लेयर अगर आपने लेक्चर नहीं किया तो वो लेक्चर कीजिएगा। तो कैसे आप सेटिंग के साथ खेल सकते हो, ब्राइटनेस क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट क्या कर सकता है, ब्लर क्या कर सकता है, ये सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने पूरी एडोबी का लेक्चर स्टार्ट से नहीं किया है तो आपको ज़रूरत है कि आप पहले लेक्चर के साथ हमारा ये बिगिनर कोर्स करें ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेलिंग में पता चले, क्योंकि हमारे क्लास जो है पूरे डिटेलिंग के साथ आते हैं, तो इसलिए आपको पिछले क्लास भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास में हम खाली इफ़ेक्ट्स आपको फ़िल्टर्स जो है उसके हम आपको दिखा रहे थे कि इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। आज हमने देखा है ब्लर क्लैरिटी देखा है, डिस्टॉर्ट देखा, नॉइस देखा, पिक्सेलेट देखा, रेंडर देखा, शार्पनेस देखा और स्टाइलिश वगैरह वो आपके लिए हमने छोड़ा है। अभी देखते हैं आप भी कितना ट्राई करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।